ये ऐसे रखे रहने दो। Hello everyone, welcome to the Subject Planet. My name is Radhika Srivastava. जैसे कि हम यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, आज यहाँ पे हम डील करने वाले हैं यूनिट 7 को। ठीक है, यूनिट 7 आपको कौन सा है? एंड्रोगोजी, पेडागोजी एंड असेसमेंट से ये रिलेट करता हुआ है। यूनिट 7 ए का ये जो सेक्शन है, इसमें कई सारे टॉपिक हैं, कुछ टॉपिक्स हैं उसको हमने प्रीवियस वीडियो में डील कर लिया है। आज यहाँ पे हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ एंड्रोगोजी इन एजुकेशन, उसकी मीनिंग क्या है, प्रिंसिपल्स क्या क्या है, ठीक है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग क्या होती है, थ्योरी क्या है एंड्रोगोजी की मैलकॉलम के अकॉर्डिंग, और डायनेमिक मॉडल ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी। क्लियर है? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एंड्रोगोजी की। देखो, एंड्रोगोजी का मतलब ही क्या होता है? पेडागोजी में हम क्या करते हैं? लीडिंग द टू लीड द चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड के बारे में बात करते हैं वहां पे। एंड्रोगोजी में हम क्या करते हैं? एडल्ट्स के बारे में बात करते हैं। द टर्म वॉज ओरिजिनली कॉइन्ड बाय जर्मन एजुकेटर अलेक्जेंडर कैप। ठीक है, इसको सबसे पहले किसने दिया था? ओरिजिनली मतलब सबसे पहले किसने दिया था इसे? अलेक्जेंडर कैप ने दिया था इन 1833। एंड्रोगोजी वाज डेवलप्ड इनटू अ थ्योरी ऑफ एडल्ट एजुकेशन बाय ईजन रोजेनस्टॉक हुजे। वैसे ये नाम इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लो आप लोग। ठीक है, इट लेटर बिकम वेरी पॉपुलर इन द यूएस बाय द अमेरिकन एजुकेटर मैल्कम नॉवेल्स। इसका नाम आपको याद रखना है कि एंड्रोगोजी कहाँ से किसने दिया था? मैल्कम नॉवेल्स ने। ठीक है, इनके कई सारे प्रिंसिपल्स थे, एजम्पशंस थे, एंड्रोगोजी की थ्योरी थी। ठीक है, नॉवेल्स एजर्टेड दैट एंड्रोगोजी निकल के आया है एक ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड क्या है आपका? एंड्रा। ठीक है, जो एंड्रोगोजी है वो निकल के आया आपका एंड्रा, जिसका मतलब होता है मैन लीडिंग। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? मैन लीडिंग। यहाँ पे मैन लीड करता है। शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द मोर कॉमनली यूज द टर्म चाइल्ड लीडिंग। ठीक है, अगर हम पेडागोजी में बात करते हैं तो वहां पे हम बच्चे को लीड करने की बात करते हैं। ठीक है, बच्चे चाइल्ड के लीडिंग की बात करते हैं। लेकिन जब हम एंड्रोगोजी की बात करते हैं वहां पे हम बात करते हैं मैन लीडिंग की। क्लियर है? द वर्ड एंड्रोगोजी डेराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब होता है एडल्ट लीडिंग या फिर मैन लीडिंग। ये ग्रीक वर्ड हमारा क्या था आपका? एंड्रा। ठीक है, जहां से ये निकल के आया। ठीक, एंड्रोगोजी refers to a theory of adult learning that details some of the ways in which adults learn differently than children. एंड्रोगोजी में इसकी थ्योरी में क्या बताया गया है कि जो एडल्ट की लर्निंग होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। अगर हम चाइल्ड की लर्निंग से इसको कंपेयर करें तो बिल्कुल डिफरेंट होती है, क्योंकि ये सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। ठीक है, सेल्फ लर्निंग करते हैं। ठीक है, एडल्ट्स लर्न डिफरेंटली देन चिल्ड्रन। ये जो कीवर्ड, जितने भी कीवर्ड्स हैं मैंने उनको रेड से हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, तो उसको आप नोट डाउन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एडल्ट टेंड टू बी मोर सेल्फ डायरेक्टेड। जो एडल्ट होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। ठीक है, अपने कंसेप्ट को खुद बिल्ड कर पाते हैं, इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं। जबकि जो आपकी पेडागोजी में हम चाइल्ड की बात करते हैं वो एक्सटर्नली मोटिवेटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको रिवॉर्ड चाहिए होता है ना। और ये जो होते हैं इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं, इनको एक्सटर्नल मोटिवेशन की यहाँ पे जरूरत नहीं होता है। जैसे आपका नेट का एग्जाम है तो आप इंटरनली मोटिवेटेड हो ना। ठीक है, जैसे कोई भी वीडियो देखते हो, आती है नोटिफिकेशन में, आप उसको देखने लगते हो। क्यों? आपको ऐसा तो नहीं आप कहा जाता कि हाँ, कि अगर आपका ये नेट का एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। ऐसा नहीं, आप इंटरनली मोटिवेटेड हो कि हाँ हमें ये एग्जाम को क्लियर करना है। तो ये इंटरनली, जो एडल्ट होते हैं वो इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं, रेडी टू लर्न होते हैं, मतलब सीखने को ये तैयार रहते हैं। बच्चों को हमें तैयार करना पड़ता है ना। टीचर्स कैन ड्रॉ on concept of andragogy to increase the effectiveness of their adult education. ठीक है, द आर्ट ऑफ टीचिंग बोल सकते हैं ये एडल्ट की, साइंस ऑफ टीचिंग है। ठीक है, जैसे हमने पेडागोजी में पढ़ा था, ये पेडागोजी क्या होती है आपकी? आर्ट एंड साइंस दोनों की बात करते हैं। ठीक है, प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, एडल्ट एजुकेशन प्रैक्टिस, स्पेसिफिक टीचिंग मेथड्स होते हैं। एंड्रोगोजी रिफर्स टू द मेथड्स एंड प्रिंसिपल यूज्ड इन एडल्ट एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पे कौन सी मेथड्स हैं, कौन सी प्रिंसिपल्स हैं जो एडल्ट की जो एजुकेशन है वहां पे हम यूज करके उनकी लर्निंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। एंड्रोगोजी वाज अ टर्म कॉइन्ड टू रिफर द आर्ट साइंस ऑफ टीचिंग एडल्ट।
यहाँ पे दो डेफिनेशन के बारे में हम बात करेंगे। कूपर हैंडशेक, इन्होंने बोला एंड्रोगोजी इज अ थ्योरी दैट गाइड द स्कोप ऑफ बोथ रिसर्च एंड प्रैक्टिस and how adults learn, how they need to be taught, an element to be considered when adults learn in various situations and contexts. कूपर है हैंसेक बोलते हैं एंड्रोगोजी की जो एक थ्योरी है जो रिसर्च की जो प्रैक्टिस जो रिसर्च है, ठीक है, रिसर्च है और जो प्रैक्टिस मतलब जो भी टीचिंग लर्निंग की जो प्रैक्टिस होती है उसमें ये क्या करते हैं, यहाँ पे एक गाइड की तरह काम करते हैं कि कैसे एडल्ट्स को हमने पढ़ाना चाहिए, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो वहाँ पे ऐड करने चाहिए जिसको वो वेरियस सिचुएशंस में यूज कर पाए, वेरियस जो कॉन्टेक्स्ट हैं उसमें उसको इफेक्टिवली यूज कर पाए। अकॉर्डिंग टू द मैलकॉलम नॉवेल्स एंड्रोगोजी इज एन आर्ट एंड साइंस, ठीक है, ये डेफिनेशन आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में देखने को आती हैं, ठीक है, तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट है मैंने वही यहाँ पे डाली है, ठीक है। एंड्रोगोजी इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ एडल्ट लर्निंग, ठीक है, ये आर्ट है और साइंस है, ठीक है, एडल्ट लर्निंग का, दस इट रिफर्स टू एनी फॉर्म ऑफ एडल्ट लर्निंग। तो डेफिनेशंस को आप ये ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, नॉवेल्स मेड 4 एजम्पशंस अबाउट एंड्रोगोजी, नॉवेल्स ने 4 एजम्पशंस दिए एंड्रोगोजी के बारे में। क्या? सबसे पहला इनका जो एजम्पशन था, एडल्ट नीड टू नो व्हाई दे नीड टू लर्न समथिंग, एडल्ट को जानना चाहिए कि उन्हें क्यों सीखने की जरूरत है, क्यों वो कोई चीज है, आप क्यों नेट क्लियर करना चाह रहे हो, है ना, क्या पर्पज है उसके पीछे, क्यों लर्निंग करना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये चीज, एडल्ट नीड टू लर्न एक्सपीरियंशियली, एडल्ट्स को अपने एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए, है ना। एडल्ट्स अप्रोच लर्निंग एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब एडल्ट्स की जो अप्रोच होनी चाहिए लर्निंग में वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, ठीक है, उनके सामने कोई प्रॉब्लम को प्रेजेंट, उनके सामने जो भी प्रॉब्लम हो वो खुद से उसे सॉल्व करें, ठीक है, मतलब उस पर क्रिटिकल थिंकिंग कर पाए वो। एडल्ट लर्न बेस्ट व्हेन द टॉपिक इज ऑफ इमीडिएट वैल्यू, मतलब एडल्ट ये देखते हैं कि अगर आपका नेट क्लियर हो जाता है, जेआरएफ क्लियर हो जाता है, तो आपको पता है इसकी इमीडिएट वैल्यू दिख रही है कि आगे आपको हाँ इसका कितना बेनिफिट मिलने वाला है ना। तो एडल्ट तभी अच्छा सीख पाते हैं जब उसको उनकी इमीडिएट वैल्यू मिलती है, मतलब उसको उनका बेनिफिट दिखता है आगे, है ना, बेनिफिट दिखे। आगे आते हैं, प्रिंसिपल्स क्या है नोवेल्स के, नोवेल्स के 4 प्रिंसिपल हैं बेसिकली, जिससे आप याद रख सकते हो। दैट एजुकेटर शुड कंसिडर व्हेन टीचिंग एडल्ट, एडल्ट नीड टू बी इन्वॉल्व इन द प्लानिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ देयर इंस्ट्रक्शन, मतलब एडल्ट भी जो भी आपकी प्लानिंग हो एजुकेशन की और इवेल्युएशन जो हो उसमें एडल्ट का इन्वॉल्व होना जरूरी है, ठीक है, मतलब प्लानिंग और इवेल्युएशन ऑफ देयर इंस्ट्रक्शन में एडल्ट्स भी इन्वॉल्व रहे, ये नहीं सिर्फ टीचर ही वहां पे इन्वॉल्व रहे, ठीक है, एडल्ट्स का भी इन्वॉल्वमेंट वहां पे होना चाहिए, ये इनका पहला प्रिंसिपल था। एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग मिस्टेक प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर लर्निंग एक्टिविटीज, मतलब जो लर्नर के एक्सपीरियंसेस हैं, लर्नर्स की जो मिस्टेक्स हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स आप लोग भी करते होंगे और इस मिस्टेक से आप सीखते होंगे, है ना, तो वो क्या होती है, एक वो किसी भी एक्टिविटी को लर्न करने के लिए वो बेस का तरह काम करे, वो बेसिस होना चाहिए इनके लिए, ठीक है, उनका जो मिस्टेक्स हैं, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, वो बेसिस होना चाहिए, है ना। Adults are most interested in learning subjects that have immediate relevance to their job or personal life. जैसे आपका नेट है, आप क्यों नेट क्लियर करना चाह रहे हो, ऐसा तो था नहीं कि आपने मतलब पहले से ही सोच रखा था नहीं मैं नेट जेआरएफ क्लियर करना है, नहीं ऐसा नहीं था ना, आपने देखा जैसे जैसे आपने एमएड वगैरह किया, बीएड किया, एमएड किया, उसके बाद आपको उसका स्कोप पता चला कि हाँ अगर नेट हो जाएगा तो इससे हमें अच्छी जॉब मिलेगी, जेआरएफ निकल जाएगा तो फिर और अच्छा रहेगा, है ना, तो उसके आपने बेनिफिट को देखा। तो एडल्ट मतलब ज्यादा इंटरेस्टेड तभी होते हैं, आप किसी चीज कोई भी कोर्स में इनरोल तभी होना चाहते हो जब उसका आपका बेनिफिट आपको दिखता है, ऐसा तो नहीं है कि हाँ आपने एवं ही सब कर लिया है, आपने बीएससी किया है तो कुछ सोच के किया होगा, एमएससी किया है तो कुछ सोच के किया होगा, है ना, तो ये वाली चीज है। तो एडल्ट आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन लर्निंग सब्जेक्ट दैट हैव इमीडिएट रेलेवेंस, मतलब वो उन्हीं सब्जेक्ट को सीखने में की में इंटरेस्टेड होते हैं जिसका इमीडिएट इफेक्ट उनको दिखे उनकी जॉब पे या फिर उनकी पर्सनल लाइफ पे, है ना।
एडल्ट लर्निंग इज अ प्रॉब्लम सेंटर। एडल्ट की लर्निंग कैसी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सेंटर्ड है रेदर देन कंटेंट ओरिएंटेड। ऐसा नहीं है कि एडल्ट को खाली हम कंटेंट, जैसे कोई बुक है, हम बुक के कंटेंट को ही उनको पढ़ाते रहे, नहीं। एडल्ट की जो लर्निंग होनी चाहिए प्रॉब्लम सेंटर्ड होनी चाहिए। रियल लाइफ में वो से जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी सिचुएशंस हो, उसको एनकाउंटर कर पाए, है ना। तो उनकी लर्निंग कुछ ऐसी होनी चाहिए। तो ये 4 प्रिंसिपल्स हैं, आपके इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, जो एग्जाम में आपको प्रीवियस ईयर के जब आप क्वेश्चन देखोगे तो वहां पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपको डायरेक्टली मिलेंगे। ठीक, तो ये 4 प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना है कि सबसे पहला प्रिंसिपल क्या बोलता है, जो एडल्ट नीड टू बी इन्वॉल्व इन द प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन। जो भी हमारी प्लानिंग और इवैल्यूएशन हैं, ठीक है, उसमें एडल्ट का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। और दूसरा जो प्रिंसिपल है वो बोलता है एडल्ट जो भी वो उनकी जो भी लर्निंग होती है ना, मतलब लर्निंग एक्टिविटीज में उनका एक्सपीरियंस को यूज करना चाहिए, उनके मिस्टेक्स को भी, मतलब जो लर्नर हैं, जो भी एडल्ट्स हैं, वो अपने एक्सपीरियंस और मिस्टेक से ज्यादा सीख पाए। एडल्ट जो होते हैं, तीसरा प्रिंसिपल क्या है, एडल्ट आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन लर्निंग सब्जेक्ट दैट हैव इमीडिएट रेलेवेंस। मतलब वो उन सब्जेक्ट को पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं जिसका इमीडिएट इफेक्ट उनको दिखता है, रेलेवेंस दिखता है उनके जॉब पे या फिर पर्सनल लाइफ पे। ठीक है, इनके सामने इनकी जो लर्निंग होनी चाहिए हमेशा प्रॉब्लम सेंटर्ड होनी चाहिए, ना कि कंटेंट ओरिएंटेड होनी चाहिए। सिर्फ कंटेंट ही इनको नहीं पढ़ाना है, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही इनको नहीं देनी है, प्रैक्टिकल भी चीजें देनी है ना। थ्योरी ऑफ एंड्रोगोजी क्या बोलती है, थ्योरी ऑफ एंड्रोगोजी इज अ लर्निंग थ्योरी। ये कौन सी थ्योरी है, ये एक लर्निंग थ्योरी है ना, दैट इज डेवलप्ड ऑन द स्पेसिफिक नीड ऑफ द एडल्ट। मतलब ये थ्योरी ही जो डेवलप की गई है स्पेसिफिक जो नीड्स हैं एडल्ट्स की, ठीक है, उनको कैटर करने के लिए थ्योरी को डेवलप करने की गई है। एडल्ट्स आर सेल्फ डायरेक्टेड। एडल्ट जो होते हैं वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं और अपने जो डिसीजंस होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद वो ले सकते हैं। ठीक, अब एंड्रोगोजी जो है आपकी ये थ्योरी, ठीक है, उसमें इन्होंने बेसिकली कितने 6 एजम्पशंस हैं आपके। ठीक है, सबसे पहला है आपका सेल्फ कंसेप्ट। इंपॉर्टेंट है ये वाला एजम्पशन, ध्यान रखिएगा। सेल्फ कंसेप्ट आता है, देन आता है आपका पास्ट लर्निंग एक्सपीरियंसेस, देन आता है रेडीनेस टू लर्न, फिर आता है प्रैक्टिकल रीजन टू लर्न, देन आता है इंटरनल मोटिवेशन, देन आपका प्रॉब्लम सेंटर। देखो, अगर हम सेल्फ कंसेप्ट की बात करते हैं, है ना, अगर हम सेल्फ कंसेप्ट की बात करते हैं तो जब एडल्ट अपने डेवलपमेंट स्टेज में ही क्या करते हैं, अपने कंसेप्ट को बिल्ड कर पाते हैं, है ना। मतलब अपनी इनकी जो लर्निंग होती है ये खुद उसको डायरेक्ट कर पाते हैं। मतलब अपना सेल्फ कंसेप्ट से आप ये समझ सकते हो, जो भी एडल्ट्स होते हैं वो अपना कंसेप्ट खुद से उनकी लर्निंग ही सेल्फ डायरेक्ट, अपनी खुद से वो सीख पाते हैं। ठीक है, खुद की मिस्टेक से, खुद के एक्सपीरियंस से, है ना, वो सीख पाते हैं। तो ये है आपका सेल्फ कंसेप्ट। पास्ट लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्या कहता है, पास्ट लर्निंग एक्सपीरियंसेस का मतलब क्या है, जो एडल्ट है वो कैसे है, मिच्योर है ना, वो मिच्योर है, तो उनके जो भी एक्सपीरियंसेस होंगे, ठीक है, उससे भी वो सीखते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, उनकी जो लर्निंग होती है ना वो परमानेंट हो जाती है जब अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो ये आपका पास्ट लर्निंग एक्सपीरियंस। रेडीनेस टू लर्न, रेडीनेस टू लर्न का मतलब रेडी टू लर्न, हमेशा रेडी रहते हैं सीखने के लिए, है ना। जितने भी जो भी एडल्ट होते हैं वो रेडीनेस टू लर्न का मतलब क्या है यहाँ पे, रेडी टू लर्न। रेडीनेस का मतलब क्या है यहाँ पे, रेडी टू लर्न। ठीक है, फिर प्रैक्टिकल रीजन टू लर्न, उनको लर्न करने के लिए प्रैक्टिकल रीजन चाहिए। हाँ, प्रैक्टिकल रीजन क्या है, नेट क्वालिफाई हो जाएगा हमें जॉब मिल जाएगी। ठीक है, जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा तो और भी अच्छा। ठीक, इंटरनल मोटिवेशन होता है ये कैसा होता है, इंटरनल मोटिवेशन होता है। आप पढ़ रहे हो, ये क्या है, इंटरनल मोटिवेशन है, कोई आपको डंडे दिखा के नहीं पढ़वा रहा है ना, ये आप खुद से पढ़ रहे हो, तो ये क्या है, इंटरनल मोटिवेशन है, कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं है यहाँ पे। प्रॉब्लम सेंटर्ड फोकस, इनको कंटेंट ओरिएंटेड नहीं चाहिए होता, कंटेंट ओरिएंटेड लर्निंग नहीं चाहिए इनको, प्रॉब्लम सेंटर्ड चाहिए। ठीक है, तो ये है आपके 6 अजम्पशंस जो एंड्रोगोजी में आते हैं। 4 हमने पहले भी पढ़े, वो भी इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या डिफरेंस है आपका पेडोगोजी और एंड्रोगोजी में। एंड्रोगोजी क्या होता है आपका, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है। ठीक है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर, लर्नर अपनी जो लर्निंग है उसको
खुद से कर सकते हैं, ठीक है, अपने कंसेप्ट को खुद से बिल्ड कर पाते हैं। लर्नर डिपेंडेंट ऑन डिसीजन ऑफ टीचर्स, पेडागोजी में क्या होता है, जो लर्नर्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं टीचर में, टीचर जैसे पढ़ाएगा वैसे वो पढ़ेंगे, ठीक है, इसीलिए वहां पे लेवल ऑफ टीचिंग की भी हमने बात की थी। ठीक, अब यहाँ पे एंड्रोगोजी में क्या होता है, एंड्रोगोजी कौन से लेवल पे आएगा, हमने 3 लेवल देखे थे, मेमोरी लेवल देखा था, अंडरस्टैंडिंग लेवल देखा था, रिफ्लेक्टिव लेवल देखा था। तो एडल्ट की जो लर्निंग होगी वो रिफ्लेक्टिव लेवल पे आएगी, हायर ऑर्डर लर्निंग होगी आपकी। लार्ज अमाउंट ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस, इनके पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। उसी जगह अगर हम इनकी बात करें तो इनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। यहाँ पे मोर एक्सपीरियंस पर्सन कौन होता है, टीचर होते हैं। यहाँ पे भी टीचर ही होते हैं, लेकिन यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो इनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा होता है। लर्निंग नीड्स क्लोजली रिलेटेड टू सोशल नीड्स, सोशल रोल्स, इनकी जो लर्निंग होती है उसमें सोशल रोल्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होता है। लर्निंग नीड्स आर डिक्टेटेड बाय द टीचर, यहाँ पे कौन डिक्टेट करता है, टीचर डिक्टेट करता है। प्रॉब्लम सेंटर्ड होते हैं और ये सब्जेक्ट और कंटेंट सेंटर्ड हो, इनकी मतलब जो लर्निंग होती है। ये इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं और ये एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं। भाई बच्चा 5th क्लास में है, उसको कौन सी जॉब मिलने वाली है, क्यों वो पढ़ेगा, है ना। तो ये होता है कि हाँ अगर तुमने ये टॉपिक तैयार कर लिया तो टॉफी मिलेगी, चॉकलेट मिलेगा। तो ये एक्सट्रिंसिकली हम उसको मोटिवेट कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, उसको कहना पड़ेगा कि हाँ 1 घंटे पढ़ लो, 2 घंटे पढ़ लो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप 4-4 घंटे पढ़ोगे, 6-6 घंटे पढ़ोगे, ये आप खुद पढ़ोगे, आपको कोई कहने नहीं आएगा। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं लर्नर्स कैसे होते हैं। अगर पेडागोजी में बात करें, लर्नर इज डिपेंडेंट अपॉन द इंस्ट्रक्टर फॉर ऑल लर्निंग। लर्नर जो होते हैं डिपेंडेंट होते हैं, ये मैं इसलिए डिफरेंस दे रही हूँ आपको पेडागोजी और एंड्रोगोजी में, ये आपको पेपर 1 में भी काम आएगा, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये नहीं कि हाँ इसको छोड़ देना है, ठीक है। लर्नर इज डिपेंडेंट अपॉन द इंस्ट्रक्टर, जो पेडागोजी में क्या होता है, लर्नर जो होते हैं डिपेंडेंट होते हैं अपने इंस्ट्रक्टर पे। द टीचर इंस्ट्रक्टर एज्यूम फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट इज थॉट एंड हाउ इट इज लर्न, मतलब टीचर जो होता है उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि हमें कैसे पढ़ाना है, कैसे उनको सिखाना है, ठीक है। और कैसे इवेल्युएट करने की भी बात कौन करता है, यहाँ पे टीचर करते हैं। एंड्रोगोजी में यहाँ पे इसी जगह क्या होता है, इनकी जो लर्निंग होती है वो क्या होती है, सेल्फ डायरेक्टेड है, ठीक है। लर्निंग कैसी है, सेल्फ डायरेक्टेड होता है। यहाँ पे टीचर रिस्पॉन्सिबल होता है उनकी लर्निंग के लिए, यहाँ पे लर्नर खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपका नेट नहीं क्लियर होगा तो आप रिस्पॉन्सिबल हो, टीचर से यहाँ पे कोई रोल नहीं होता, क्योंकि आपने खुद से सीखा है ना। सेल्फ इवेल्युएशन की अगर बात करें, सेल्फ इवेल्युएशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस अप्रोच। यहाँ पे सेल्फ इवेल्युएशन होता है, यहाँ पे इवेल्युएशन कौन करता है, टीचर करता है। तो यहाँ पे जो ओवरऑल रोल होता है वो टीचर का होता है। यहाँ पे जो लर्नर होते हैं वो टीचर पे डिपेंडेंट होते हैं, उनकी लर्निंग भी कैसी होगी, ठीक है, कैसे उनको पढ़ाना है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की होती है और इनको इवेल्युएट करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की होती है। लेकिन एंड्रोगोजी में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो लर्नर होते हैं वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, वो खुद अपनी लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक। सेल्फ इवेल्युएट कर सकते हैं, आप सेल्फ इवेल्युएट अपने आप को कैसे करते हो, मॉक दोगे, खुद से करोगे, कोई टीचर आपके सामने आके क्वेश्चन पेपर तो नहीं देगा कि हाँ अब इसको तुमने ये वाला यूनिट प्रिपेयर कर लिया है, जैसे ये यूनिट 7 है तो अब इसको तुम इसके ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, ऐसा कुछ। लेकिन आप क्या इसमें करते हो, आप खुद से मॉक देते हो, है ना। तो ये क्या है, आप सेल्फ इवेल्युएट कर पा रहे हो खुद को। आपने क्या किया, जब सारी यूनिट प्रिपेयर हो गई तो एक कंसेप्ट मैपिंग करनी स्टार्ट कर दी कि हाँ इस चैप्टर में मैंने ये इतना पढ़ा, ये मुझे इतना आता है। तो आपने खुद को आप सेल्फ इवेल्युएट कर रहे हो, है ना। तो ये चीज है। फिर आता है रोल ऑफ द लर्नर्स एक्सपीरियंसेस। द लर्नर्स कम्स टू द एक्टिविटी विद लिटिल एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे जो लर्नर होते हैं उनके पास बहुत कम एक्सपीरियंसेस होते हैं, दैट कुड बी टैप्ड एज अ रिसोर्स फॉर लर्निंग। द एक्सपीरियंस ऑफ द इंस्ट्रक्टर इज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल। यहाँ पे जो लर्नर्स होते हैं उनका उनके पास बहुत कम एक्सपीरियंस होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे मोर नॉलेजेबल या मोर एक्सपीरियंस कौन है? आपका इंस्ट्रक्टर है। तो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस यहाँ पे इंस्ट्रक्टर के एक्सपीरियंस का होता है। जबकि हम यहाँ पे बात करते हैं तो लर्नर ब्रिंग एज अ ग्रेटर वॉल्यूम एंड क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे लर्नर के पास बहुत सा एक्सपीरियंसेस होता है। एडल्ट्स आर रिच रिसोर्स फॉर वन अनदर, एक दूसरे के लिए वो रिसोर्स का काम करते हैं। डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एश्योर्स डाइवर्सिटी इन ग्रुप ऑफ लर्नर। जैसे आप ग्रुप में पढ़ाई करते हो तो सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। जब एक साथ मिलके आप जब किसी टॉपिक पर डिस्कस करते हो तो कई सारी चीजें निकल के आती हैं, है ना। एक्सपीरियंस बिकम द सोर्स ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी। ध्यान दीजिएगा इस पे। ठीक, फिर आता है रेडीनेस टू लर्न। स्टूडेंट्स आर टोल्ड व्हाट दे हैव टू लर्न इन ऑर्डर टू एडवांस टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ द मास्टरी। मतलब यहाँ पे बच्चे को बताया जाता है कि आपको क्या लर्नना है। ठीक है, आपने ये क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे तो इसके बाद वाले जो ये क्वेश्चन है इसको तभी आप सॉल्व कर पाओगे, तभी आप मास्टरी कर पाओगे। एनी चेंज इज लाइकली टू ट्रिगर अ रेडीनेस टू लर्न। ठीक है, यहाँ पे कोई भी चेंज हो तो यहाँ पे कोई भी चेंज होता है तो वो ट्रिगर करता है द नीड टू नो इन ऑर्डर टू परफॉर्म मोर इफेक्टिवली इन सम एस्पेक्ट ऑफ वंस लाइफ इज इम्पॉर्टेंट। एबिलिटी टू एसेस गैप बिटवीन वेयर वन इज नाउ एंड वेयर वन वांट्स टू नीड टू बी। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा खुद देखता है कि हम मतलब अभी मैंने मतलब गैप कर लेता है, गैप को समझ पाता है कि उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि गैप को एसेस कर पाए कि अभी हम कहाँ पे हैं और हमें कहाँ तक जाने की जरूरत है। अभी हमने 4 यूनिट प्रिपेयर की हैं, लेकिन हमको प्रिपेयर कितनी यूनिट करनी है? 10 यूनिट पेपर 2 की प्रिपेयर करनी है। ठीक, तो ये चीज है। तो यहाँ पे क्या है आपका रेडीनेस, वो रेडी टू लर्न रहता है। अभी 4 प्रिपेयर कर ली है, अब मुझे धीरे धीरे ये भी प्रिपेयर करना है एग्जाम से पहले, है ना। ओरिएंटेशन टू लर्निंग। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग प्रिस्क्राइब सब्जेक्ट मैटर। यहाँ पे प्रिस्क्राइब सब्जेक्ट मैटर होता है। कंटेंट यूनिट आर सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द लॉजिक ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। जो भी कंटेंट होते हैं होते हैं, जो भी सब मैटर सब्जेक्ट, जो भी यूनिट के कंटेंट होते हैं, सब्जेक्ट मैटर होते हैं, मतलब सीक्वेंस में होते हैं पूरे। लर्नर्स वांट टू परफॉर्म अ टास्क, सॉल्व अ प्रॉब्लम, लिव इन अ मोर सेटिस्फाइड। यहाँ पे लर्नर्स को क्या करना पड़ता है? टास्क परफॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच है। लर्नर मस्ट हैव रेलेवेंस टू रियल लाइफ टास्क। लर्निंग इज ऑर्गेनाइज अराउंड लाइफ वर्क सिचुएशन रेदर देन। यहाँ पे जो लर्निंग होती है वो प्रैक्टिकल लर्निंग होती है, किसी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग रियल लाइफ सिचुएशन के अराउंड वो घूम रही होती है, और लर्नर को क्या करना होता है? उसको सॉल्व करना होता है। ठीक, मोटिवेशन फॉर लर्निंग की बात करें, प्राइमरली मोटिवेटेड बाय एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर है कि भाई हमको 99% लेके आना है हाई स्कूल में किसी भी कीमत पे, क्योंकि पड़ोसी के बच्चे के 99% आए थे। ठीक, कंपटीशन फॉर ग्रेड्स एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेलियर्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे कंपटीशन होता है कि हाँ उनके 99 आए, उनके 90+ आए तो हमारे बच्चे के भी आएंगे, है ना। डर होता है कि कहीं फेल ना हो जाए, ये सारी चीजें। इंटरनल ये कैसे होते हैं? इंटरनल मोटिवेटर्स होते हैं। सेल्फ स्टीम, रिकॉग्निशंस, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये जो वर्ड आपके यहाँ पे दे रखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कीवर्ड्स की तरह काम करेंगे। सेल्फ स्टीम अगर आ जाता है, रिकॉग्निशन आ जाता है, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ आ जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, तो ये सारे आपके एक कीवर्ड्स की तरह यहाँ पे काम करेंगे। तो ये है आपके पेडागोजी और एंड्रोगोजी में डिफरेंस। पेडागोजी और एंड्रोगोजी में डिफरेंस समझना इसलिए भी जरूरी है कि जब क्वेश्चंस आएगा तो उसमें तो नहीं होगा ना ये एंड्रोगोजी है पेडागोजी, आपको पहचानना पड़ेगा, तो इसलिए उसका डिफरेंस भी समझ लो। ठीक, तो यहाँ पे आज हमने क्या क्या देख लिया है आपका हाँ, कंसेप्ट देख लिया है एंड्रोगोजी का क्या होता है। ठीक है, मीनिंग्स देख ली, प्रिंसिपल देख लिया, एजम्पशन देख लिए, और क्या देखा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। आपके यहाँ पे सिलेबस में नहीं यहाँ पे दे रखा, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए पेडागोजी और एंड्रोगोजी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ये सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। अब हमने सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की तो बात कर ली, अब सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के भी कई सारे कंसेप्ट को क्या मतलब सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होती क्या क्या, कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज होती है, उन सब के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक, फिर डायनेमिक मॉडल क्या है लर्नर ऑटोनॉमी का, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसको देखेंगे। उसके बाद आपका ये 7A जो है आपका पूरा 7A यूनिट 7 का A सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देन हम बी सेक्शन की बात करेंगे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा क्या क्या एजम्पशंस थे आपके। ठीक है, एंड्रोगोजी क्या थी, ठीक है, डिफरेंसेस क्या थे। ठीक,
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। शेयर विद योर फ्रेंड्स जो पेपर 2 एजुकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। वीडियोस को लाइक करिए, ओके। आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।